प्रयोजन से आए हैं। बोले क्या प्रयोजन? बोले इस मणि के लिए हम आए हैं, इस मणि के चोरी का आरोप मेरे ऊपर लगा है। ये मणि मैं लेने आया हूं। जामवंत जी ने कहा इस मणि को सिंह को मार करके मैंने प्राप्त किया था। ठीक है, ये मणि मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है। बोले क्या? जामवंत जी ने कहा त्रेता युग से ही आपके प्रति मेरे हृदय में वात्सल्य का भाव है। आपको मैंने पुत्र की दृष्टि से देखा है और उस वात्सल्य भाव की दृष्टि से आज मैंने विचार किया है कि आपसे हमारा कोई संबंध हो जाए। क्या संबंध? जामवंत जी ने कहा मेरी एक बेटी है जिसका नाम जाम्बवती है और अपनी बेटी के लिए मैं वर ढूंढने कहां जाऊं? आपसे सुंदर कोई वर मिलेगा नहीं। मेरी कन्या का आप पाणी ग्रहण कर लो, आप मेरे जमाई हो जाओ। तो जमाई तो बेटा के ही समान होता है, मेरा वात्सल्य भाव भी बना रहेगा और मेरी कन्या का आप पाणी ग्रहण कर लो और ये मणि मैं आपको दहेज में दे दूंगा। हम रख करके क्या करेंगे इस मणि को? भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो कृष्णा अवतार है, यहाँ तो कितनी भी आओ कोई बात नहीं है। भगवान साहब को स्वीकार कर, भालू की बेटी को भी स्वीकार कर लिया। जामवंत जी कौन है? भालू ही तो। एक महात्मा कहते थे भालू की बेटी तो फिर भालू जैसी ही रही होगी, फिर कैसे द्वारिकापुरी में जब क्या हुआ होगा? एक महात्माओं का भाव है, किसी संत का भाव है, कहीं लिखा नहीं है लेकिन उनका भाव है कि जामवंत जी महाराज की बेटी को जब भगवान ने स्वीकार किया, जाम्बवती को, और मणि को लिया तो चल पड़े। अब वो जाम्बवती तो भालू की बेटी, भालू जैसी, चार पांव से चले। तो भगवान ने कहा ले चलेंगे तो लोग यही कहेंगे भगवान कहां से भालू पकड़ करके ले आए, भालू नचाने वाले मदारी बन गए लगता है, मुरारी से मदारी हो गए। अब इसको क्या करें? तो भगवान ने जाम्बवती से कहा देखो दो पैरों पर चलना सीखो। तो बेचारी किसी प्रकार दो पैर पर चले। अब भालू दो पैर पर चले तो कितना कठिन होता है। भगवान ने सोचा वैसे ले जाएंगे लोग देखेंगे क्या कहेंगे। तो भगवान ने अपना पीतांबर जो है जाम्बवती को ओढ़ा दिया, बोले इसको ओढ़ लो, और जाम्बवती को लेकर के चले महाराज भालू की बेटी। भगवान ने युक्ति लगाई क्या करें। जाम्बवती को सिखाया भगवान ने, देखो रात्रि के 12 बजे हम लोग द्वारिका में चलेंगे, सब लोग सोते रहे और ज्यों ही महल के अंदर प्रवेश करेंगे बगल में एक कक्ष होगा, उसी कक्ष में आप चली जाना और जाकर के भीतर से उस कक्ष को बंद कर लेना और जब तक मैं न कहूं तब तक कक्ष मत खोलना। जाम्बवती ने कहा ठीक। रात्रि के 12 बजे भगवान जाम्बवती को लेकर के जब आए मणि लेकर, द्वारिका में सब लोग सो गए थे। रुक्मिणी जी को नींद नहीं आई, वो तो बेचारी जग रही थी। मेरे प्रभु गए ही इतने दिन हो गए, 28 दिन हो गए, कोई समाचार नहीं मिला। आंगन में रुक्मिणी जी टहल रही थी, तब तक भगवान जाम्बवती को लेकर के पहुंचे। भगवान ने इशारा किया, जाम्बवती फट से बगल वाले कक्ष में चली गई और भीतर से बंद कर लिया। तब तक रुक्मिणी ने वहां से देख लिया कि भगवान के साथ कोई आया है और घूंघट किए हुए कोई महिला मानो आई है और कक्ष में गई है, लेकिन वो कौन है ये रुक्मिणी जी जान नहीं पाई। रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी आई, भगवान को प्रणाम किया। रुक्मिणी जी ने पूछा प्रभु आपके साथ कोई और आया है? भगवान ने कहा हाँ। अरे कौन आया है? भगवान ने कहा सही बताऊं? रुक्मिणी ने कहा प्रभु आप बताओ कौन है, हमने थोड़ा सा देखा है, लगता है कोई देवी है आपके साथ में आई, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी सवत लेकर के आए हो आप? भगवान ने कहा ऐसा ही है। रुक्मिणी जी ने कहा अच्छा। रुक्मिणी जी बड़ी गंभीर है, उनको इन सब बातों से कोई दुख नहीं, वो तो चाहती मेरे श्याम सुंदर जिसमें सुखी हो, इनकी प्रसन्नता ही उनकी अपनी प्रसन्नता। बोले अच्छा आप लाए हो तो फिर अच्छी ही चीज होगी, आपने जिसको पसंद किया होगा वो तो अच्छी ही होगी।
जरा मैं भी तो देख लूं कि वो भाग्यशालिनी कौन है जिसको मेरे गोविंद ने अपने लिए चुना है, मैं भी तो देखूं। तब भगवान श्याम सुंदर ने कहा, देखो देवी, वो इसी कक्ष के अंदर है। रुक्मिणी ने जाकर के कहा, देवी दरवाजा खोलो, लेकिन भगवान ने तो सिखा रखा था, खोलना मत जब तक हम नहीं कहेंगे। रुक्मिणी ने कहा, देवी बाहर आओ, मैं भी दर्शन करूं आपका। रुक्मिणी ने कहा, देवी बाहर आओ, मैं भी दर्शन करूं आपका। लेकिन जाम्बवती तो भीतर से दरवाजा बंद किए हुए। जाम्बवती से रुक्मिणी ने भगवान से कहा, प्रभु ये तो दरवाजा ही नहीं खोल रही, क्या कारण है? तो भगवान ने कहा, देखो देवी, ये इतनी सुंदर है, ऐसी सुंदर स्त्री आपने कभी देखी नहीं होगी, और वो सबके सामने अपने मुख को दिखाना नहीं चाहती। आप उसकी सुंदरता के सामने कुछ नहीं हो। अब तो रुक्मिणी जी को ईर्ष्या होने लगी। भगवान ने कहा, ऐसी सुंदरी है, ब्रह्मांड में ऐसी कोई सुंदरी नहीं होगी, इसीलिए वो सबको अपना मुख नहीं दिखाना चाहती। रुक्मिणी जी को बड़ी ईर्ष्या हुई। तो रुक्मिणी जी ने कहा, कुछ भी हो, कितनी भी सुंदर हो, मुझसे ज्यादा सुंदर न हो, उसकी सुंदरता घट करके मेरे बराबर हो जाए, मेरे से ज्यादा न हो। रुक्मिणी जी ने जब ये कहा कि उसकी सुंदरता मेरे बराबर हो जाए, मुझसे ज्यादा न हो, तो रुक्मिणी जी तो साक्षात महालक्ष्मी, उनके वचन के परिणाम स्वरूप जाम्बवती रुक्मिणी के समान ही सुंदर हो गई और ऐसा उनका दिव्य रूप हो गया। तब भगवान ने कहा, देवी अब द्वार खोलो। और जो ही जाम्बवती ने द्वार खोला, रुक्मिणी ने देखा तो रुक्मिणी तो देखती ही रह गई। रुक्मिणी ने कहा, श्याम सुंदर, आपने ठीक कहा था, मेरे कहने के बाद जब इतनी ये सुंदर है तो पहले कितनी सुंदर रही होंगी। भगवान ने कहा, पहले कितनी सुंदर थी वो तो हमको पता है, ये सब नाटक कृष्ण कन्हैया का अद्भुत है। भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला की और जाम्बवती को देखकर रुक्मिणी जी बड़ी प्रसन्न हुई, बोले मेरी बहन आ गई। बड़े ही आदर से रुक्मिणी जी जाम्बवती जी को लेकर के गई। मणि को ला करके भगवान ने सत्याजित को दिया। जब लोगों ने सुना कि प्रसेन को सिंह ने मारा था, लेकिन सत्याजित ने भगवान के ऊपर झूठा आरोप लगाया, तो लोग सत्याजित को गालियां देने लगे, ये तो बड़ा नीच है, भगवान द्वारिकाधीश को कलंक लगा रहा था। तो सत्याजित भी सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, जहां कहीं जाऊंगा लोग हमारी निंदा ही करेंगे, इस निंदा से बचने का उपाय क्या है? तो सत्याजित ने विचार किया, मेरी भी एक बेटी है, कहीं न कहीं इसका ब्याह करना ही करना है, तो क्यों न कृष्ण के साथ ही मैं अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह कर दूं, और यहीं रहेगी द्वारिका में, मैं भी द्वारिका में रहूंगा, बेटी कहीं दूर भी नहीं जाएगी, जब चाहूंगा अपनी बेटी से मिल भी लूंगा, कृष्ण मेरे दामाद हो जाएंगे, फिर किसकी हिम्मत है कुछ बोलने की द्वारिका। तो सत्याजित ने भी अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव कर दिया भगवान से। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कृष्णावतार में कोई रोक टोक नहीं, कोई भी आ जाओ। सत्याजित ने भी जब प्रस्ताव कर दिया तो भगवान ने सत्यभामा का भी पाणी ग्रहण किया। फिर तो द्वारिकापुरी में बड़े धूमधाम से फिर विवाह की तैयारी हुई। सुंदर मंडप बना और एक ही मंडप में 2 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया। जाम्बवती को लेकर के आए थे और आते ही सत्यभामा भी प्राप्त हो गई। दोनों कन्याओं के साथ भगवान ने एक मंडप में विवाह किया। ये भगवान का दूसरा विवाह। इस प्रकार भगवान की 3 पत्नियां हो गई, पहली रुक्मिणी, दूसरी सत्यभामा और तीसरी जाम्बवती। जाम्बवती पहले आई, लेकिन द्वितीय पटरानी होने का सौभाग्य सत्यभामा को मिला, क्योंकि सत्यभामा द्वारिका की है और सत्याजित के द्वारा मणि प्राप्त होगी। भविष्य में वो मणि तो भगवान के पास ही जाएगी, और सत्याजित मथुरा के हैं, तो कहीं सत्याजित के मन में यह न हो कि मेरी बेटी को ज्यादा सम्मान नहीं मिला, इसलिए भगवान ने सत्यभामा को द्वितीय पत्नी होने का सम्मान दिया। तो भगवान की पहली पटरानी रुक्मिणी और दूसरी पटरानी सत्यभामा और तीसरी जाम्बवती,
आई हैं जाम्बवती पहले, लेकिन उनका ओहदा जो है वो तीसरा।